नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के ऊपर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में जबरदस्ती, अगवा करना, मारपीट करना और धमकी देने की धाराएं लगाई गई हैं। आरोपों का सच जानने के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाली तो पाया कि घटना 21 सितंबर दोपहर की है, जिसमें पहले पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा, लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद हाई प्रोफाइल हो गया और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पूरा कलंदर क्षेत्र के ग्राम पलिया रिसाली हनुमत नगर निवासी रवि तिवारी ने कोतवाली नगर में दिए गए अपने शिकायती पत्र में कहा है कि उसने अपने जान पहचान के अकवारा गांव के रहने वाले शीतला प्रसाद की जमीन को लेकर 1 लाख एडवांस के रूप में दिया था। उसकी मध्यस्थता में खातेदार ने अजीत प्रसाद पुत्र अवधेश प्रसाद तथा लाल बहादुर के नाम बैनामा कर दिया, जिसमें अजीत प्रसाद ने उसे 1 लाख के चेक दिए। जब वह स्टेट बैंक सिविल लाइन के पास खड़ा था तो अजीत प्रसाद, राजू और सिपाही शशिकांत यादव समेत 15 से 20 लोग 5 गाड़ियों में आए और अजीत प्रसाद ने उसे गाड़ी में जबरन बिठा लिया। आरोप है कि उसे उन लोगों ने मारते पीटते हुए अपने साथ ले गए और वीडियो बनाने के बाद उसे छोड़ दिया। अजीत प्रसाद 4-5 गाड़ी से उधर से गुजर रहे थे, तुरंत गाड़ी रोके, हमको जो है बुलाए और जबरदस्त। कौन? सांसद जी के बेटे हैं, अपने यहाँ जो है फैजाबाद अयोध्या, अवधेश प्रसाद। फिर क्या हुआ? जबरन बैठा लिए गाड़ी पे। उसके बाद में वहाँ से हमको जो है धमकाते हुए लेके चले आए झारखंडी की तरफ। यहाँ से फिर हमको लेके गए जो है वहाँ तहसील के पास। तहसील पे पहुँचने के बाद राजू यादव हैं, वो एक दीवान जी हैं, वो आ गए जो है हमको बहुत गाली गलौज मारने वाले जो है बोलने लगे, ले चलो इसको जो है अभी मार के उल्टा टांग दिया जाएगा तो भी ये सारा पैसा 1 मिनट में दे देगा। वो हमारी वीडियो 5 तारीख तक की मोहलत दिए हैं, नहीं तो हमको बोले हम मरवा देंगे। किसी तरीके से वहाँ से हाथ पैर जोड़ के जो है जान बचा के मैं ठेला लगाता हूँ। तो वो जैसे बीच कूच में सब जो है ज़मीन वमीन का मामला आता है, वहीं एक ज़मीन पे हम बयाना डाले थे 1 लाख, अखबारा ग्राम सभा में शीतला प्रसाद की ज़मीन थी। तो वही हम सोचे जो है कि ये बोले हमको लेना है, वही हमको पैसा 1 लाख रुपए हमारा वाला हमको मिला था, बस और कोई मामला नहीं था। वही पैसा जब वही पैसा वसूला जा रहा है। कहाँ से कैसे उठाया? वहीं जहाँ चना खा रहे थे वहीं से। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? नहीं, और कोई मामला ही नहीं है। अच्छा, जहाँ स्टेट कितने लोग थे? मैं 2 ही लोग 3 लोग को पहचान रहा हूँ, बाकी और किसी को मैं पहचानता कहाँ नहीं। लेके गए थे? वहाँ से लेके आए झारखंडी से। कितने लोग थे आप लोग? हम थे, हमारे साथ एक लड़का हमारे बगल गांव का था। और किसी से मारा आपको? हाथ थप्पड़ से मारी थी। और क्या कहे थे? वही बोल रहे थे जो है कि हमारा पैसा दे दो, नहीं तो फिर जो है ठीक नहीं हो, मरवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो आपने तहरीर दिया कहीं? हाँ, तहरीर हमने जो है कोतवाली में भी दिया है और यहाँ चौकी में भी दिया है। तहरीर में सब तो याद नहीं है क्योंकि बयान देते देते अभी तक तो मैं थक। मेरी जो है सुरक्षा व्यवस्था एकदम बनी रहे, जैसे अगर मेरे से अगर कोई घटना मुझ पे होती है तो उसकी जिम्मेदारी ये 3 लोग होंगे, बस मैं, अजीत प्रसाद, राजू यादव और उसके बाद में जो दीवान जी वीडियो बना रहे थे वो 3 लोग। आपका नाम क्या है? रवि तिवारी। कहाँ रहते हैं आप? हनुमत नगर इठौरा। पिता का नाम क्या है? श्री लालता प्रसाद। इठौरा की है। और दीवान जी कौन, उनके गनर थे या? अब ये नहीं जानते, मैंने कभी देखा नहीं उनको। अच्छा। वो राजू यादव के साथ आई थी। सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले में एसपी सिटी मधुबन सिंह ने आज कहा कि सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है कि 4-5 गाड़ी से आरोपी आए और पीड़ित रवि तिवारी को बैठाकर ले गए। मामले की जांच की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नगर का है। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। प्रकरण में
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। बेटे पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद आज अवधेश प्रसाद ने कहा कि उनके बेटे पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पर लगे आरोप निराधार, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा में सपा जीत रही है, इसीलिए भाजपा बेचैन है। उनके बेटे पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि लोगों में इतना लगाव है इस और सरकार के कार्यों के बारे में इतना गुस्सा है, हर आदमी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना चाहता है। इस तरह से हमको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में हमको जनपद अयोध्या का सांसद बनाया है। तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है। इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से, फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है। और साथ ही साथ आपको पता है कि 18 तारीख को हाजीपुर बरसेडी थाना रौनाही की पुलिस ने 18 तारीख को जब अमरपुर में सरकारी कोटे का चयन हो रहा था, उसमें दुखीराम 35 साल की उम्र थी, वो गया हुआ था वोट डालने और वहां के दरोगा ने जब उसने कहा अरे भाई ये तो सुरक्षित सीट थी, ये तो हरिजन का कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया। दरोगा आग बबूला हो गए, धक्का मारा, इतना धक्का मार के बुलाया, वो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया और अस्पताल आते आते मर गया। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी परसों किया था, छपा भी है और आज उसके घर ही से आ रहे हैं। शोक संवेदना थी, कम से कम 5000 की भीड़ थी और इसमें घोषणा भी किया है अगर कार्रवाई न हुई, पीड़िता की मदद न की गई तो 1 तारीख को जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में हम धरना देंगे, घेराव देंगे। इसी को दबाने के लिए ये मन ग्रहण करके ये FIR किया है। इसमें कोई बल नहीं, पूरा झूठा। अयोध्या में राम मंदिर को आधा अधूरा बताकर इस वर्ष जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करने वाले उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रविवार को राम मंदिर में पूजा अर्चना करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि मंदिर अधूरा है और आंशिक रूप से निर्मित मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह राम मंदिर में तभी पूजा अर्चना करेंगे जब मंदिर का शिखर पूरी तरह से बन जाएगा। अयोध्या पहुंचे सरस्वती ने संवाददाताओं द्वारा राम मंदिर न जाने के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में कहा कि अधूरे रूप से निर्मित मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है। हमें नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र जो हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माता को बोटी बोटी काटे और बाजार में बेच करके उसे अपनी जिंदगी भरने की इच्छा करे। खबरदार ऐसी सरकारों को जो इतना बड़ा आघात हमारे हृदय पर डाल रही है, अब ये नहीं चलेगा। यही बात कहने के लिए और इस बात को कहने की ताकत अर्जित करने के लिए
आज हम अयोध्या की पवित्र धरती पर आए हैं। भगवान श्री राम के राजकोट की परिक्रमा करके उनके चरणों में ये शक्ति मांगेंगे और हमको भरोसा है उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्य आरंभ हो रहा है और वो शक्ति देंगे और जन जन जागेगा। और फिर एक दिन आएगा जब कामधेनु, आप लोगों को पता होना चाहिए कि राम जी को गाय ही लाई थी, आप लोगों ने गाना बजाया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम लोगों ने अनुसंधान किया कि गाय को कौन लाया। गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना के मौके पर आज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का उद्घाटन भी किया। बता दें कि डॉक्टर बीपी सिंह और उनकी संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिलिंग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित किया जाएगा। 27 से 28 सितंबर को किए जाने वाला है ये कार्यक्रम। आज इसी अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का विधिवत उद्घाटन हुआ। भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाना हमारा उद्देश्य है। सबसे पहली बात है कि हम धर्म को मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि बहुसंख्यक लोग हैं जो शराब में और मांस में डूबे हुए हैं। खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, सनातन संस्कृति इसका विरोध करती है। गाय, प्राचीन काल से आप देखेंगे तो गाय को हम माता कहते थे, वृक्षों को हम लोग माता कहते थे, क्योंकि वृक्षों से हमारा जीवन चलता था। सांसें, आज सांसों पर संकट है। गाय हमारी जीवन दात्री थी, आज उनको पशु की श्रेणी में है, तो हम चाहते हैं कि पशु की श्रेणी में न रहे। हमारे गुरुदेव जी भी यही चाहते हैं और भारतीय संस्कृति और परंपरा को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएं। इसके लिए हम चाहते हैं कि राम का चरित्र घर घर में स्थापित हो। राम राज्य क्या है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। कोई जो है दुखी नहीं है, सारे शोक विनष्ट हो गए, सब हर्षित हैं। अब बैर नक्कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम का ऐसा प्रताप है कि सब लोग समान है, विषमता कोई। और अंत में क्या कहते हैं, रहे एक संग गज पंचानन। गज मीन हाथी, पंचानन मीन शेर। जहाँ हाथी और शेर रहने की परिकल्पना थी, वहाँ आज पड़ोसी का नहीं है। ये विडंबना है और ये विडंबना तभी समाप्त होगी जब हम घर घर में राम का चरित्र, प्रभु राम का चरित्र को स्थापित करेंगे। तो प्रभु राम का चरित्र स्थापित। शहर के गुप्तार घाट के तट पर गंगा समग्र के सदस्यों द्वारा मां सरयू के सफाई अभियान कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से उमेश मिश्रा संयोजक, पावन जीवनी अध्यक्ष, मॉर्निंग वॉकर ग्रुप अयोध्या एवं राजेंद्र बहादुर प्रियदर्शी, आलोक द्विवेदी, मनोज जायसवाल, पूर्व प्रधान जगदीश चतुर्वेदी, एडवोकेट कल्पनेंद्र सिंह, पूर्व मैनेजर सुशील द्विवेदी, बालकृष्ण विकास कौशल, विजय सचदेवा, अशोक श्रीवास्तव आदि ने इस कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान की। बता दें कि गुप्तार घाट के तट पर गंगा समग्र के सदस्यों के द्वारा आज सरयू नदी की सफाई की गई। भाजपा की प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत ने आज अयोध्या दौरे के दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया वह उनके विरोधाभासी चरित्र को दर्शाता है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के आरक्षण सिद्धांत को सही भावना से लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर प्रियंका रावत ने कहा, जो गलत है वह गलत है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत शहादतगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रही थी। आरक्षण विरोधी कांग्रेस अपना जो दोहरा चरित्र जो दिखाती है, जो समय समय पर हम सबके सामने आता है, राजनीति करनी है बिल्कुल आप करें। आप एक पार्टी के, आप उस परिवार के आप रहे हैं, आपके परिवार में बहुत ही वरिष्ठ देश चलाया है उन्होंने और शासन किया है। 70 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहा है, सब कुछ आप सबने देखा है। लेकिन ये आरक्षण के विरोधी शब्द सुर ये क्यों बात बात पर निकल करके आते हैं? ये बात इसलिए निकल करके आती है क्योंकि मन में दबे हुए जो सवाल होते हैं वो समय समय पर निकल कर आते हैं। और यहीं पर
जब जब ये आरक्षण विरोधी विषय कांग्रेस के जब जब निकल करके आए हैं, तब तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही मजबूत तरीके से उन्होंने कहा है, आरक्षण ना खत्म हुआ है, ना कभी खत्म होगा, ना कभी खत्म करने देंगे। संविधान हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ है, वो आस्था का प्रतीक है कि हम किसी को चोट पहुंचाने का कार्य करने भी नहीं देंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारे बयान है वाशिंगटन डीसी में हमने जो दिया उसको कौन मरोड़ कर देंगे, हम कभी नहीं चाहते कि आरक्षण खत्म हो, 50% तक ले जाना चाहते हैं, ये बात उन्होंने भी कही। अगर ये बात उन्होंने कही तो जब जब वो विदेश